बोर्ड 2026 की पेपर लीक करने वाला हूं। देखो ना भैया ना दीदी, तुम्हारी क्लास 10th की ये पार कराएगी सीढ़ी। ये है आपकी एनसीईआरटी। मैंने इसके ऊपर कुछ लिख रखा है, भगवान लिख रखा है, क्यों लिख रखा है ये मैं प्रूफ कराऊंगा तुम्हें लास्ट में, तुम खुद कमेंट करके जाओगे। बोर्ड 2026 की पेपर लीक करने वाला हूं। लीक करने का मतलब क्या है, वो जगह बताऊंगा, वो बुक बताऊंगा, वो क्वेश्चन बैंक दे दूंगा तुम्हें, वो चीजें बता दूंगा जहां से पेपर तुम्हारे बोर्ड में फ्रेम किया जाता है, जहां से क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दिखाऊंगा भी, विद प्रूफ तुम्हें दिखाऊंगा। पहले तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तुम कितना स्कोर करना चाहते हो अपने बोर्ड 2026 के एग्जाम में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं लगभग 4 से 5 सालों से आपको बोर्ड्स के लिए, आईआईटी जेईई नीट की प्री फाउंडेशन के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन अपने इस चैनल के थ्रू करा रहा हूं। तो मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं भैया लीक करने का क्या मतलब है, देखो बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे, बहुत भैया दीदी मिलेंगे तुम्हें जो लास्ट में आएंगे कहेंगे पेपर लीक। मैं भी आऊंगा, पेपर लीक कराऊंगा, लेकिन पेपर लीक की रियलिटी क्या है वो तुम समझ जाना। सब अपनी गेसिंग्स यूज करते हैं, सब गेसिंग से देते हैं आपको क्वेश्चन, सब मैराथन तुम्हें कराते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं कि वो सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही अगर हम अपने आप को एक बेहतरीन सिचुएशन में ले आए कि भैया हम अपने स्कूल के भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हम बोर्ड्स के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो विदाउट एनी टेंशन, तो कैसा रहेगा, मजेदार रहेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले समझ लेना है कि बोर्ड का पैटर्न, कहां से बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं भी बात कर रहा हूं क्लास 10 साइंस के लिए। अगर ऐसी सेम वीडियो तुम्हें मैथमेटिक्स के लिए भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सिमिलर वीडियोस आपकी मैं बना दूंगा मैथमेटिक्स के लिए भी। अब देखो, अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो सिर्फ 1-2 साल का पेपर तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें फील करा दूंगा। 2025 की मैंने एनालिसिस नहीं इसमें डाली है, क्योंकि अभी अगर मैं कराऊं तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 1-2 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट व्हाट हैपेंस व्हेन। इथेनॉल को जब हम बर्न करते हैं किसमें सर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर आप सीधा सीधा उठा के देखोगे एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी आप देखोगे, डिटो कट कॉपी पेस्ट, आपको ये एक्टिविटी मिल रही है। इसका मतलब सर क्या डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल मेरे भाई, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में टिक होता है। इट मींस हमें ये चीज करनी ही करनी है। एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन अब देखो, दोनों का ईयर देख लो, ये 2025 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, मतलब ये रिपीट ही हो रहे हैं। हाँ, रिपीट हो रहे हैं। और भी रियलिटीज बताऊंगा बोर्ड के एग्जाम की। ये डायग्राम देख सकते हो, 2025 के बोर्ड में पूछा गया था। क्या ये एनसीईआरटी की ही कट है, क्या एनसीईआरटी में ही है? हाँ सर, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। और भी ऐसे क्वेश्चन है। हाँ सर, मैं दिखा सकता हूँ आपको। 2023 का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, आप पढ़े भी होगी। पहला चैप्टर तो सबके स्कूल में हो चुका है। कितने चैप्टर्स तुम्हारे स्कूल में पढ़ा गए हैं पहले कमेंट करके आप एक बार बताओ। और कैसी तुम्हारी प्रिपरेशन है? एक भी चैप्टर पढ़े हो कि बस भैया चल रहा है तो हम भी जा रहे हैं भेड़ में, भीड़ चाल में चल रहे हैं, बस ऐसा नहीं करना। पूरे साल मेहनत करना, लास्ट में रोने वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। सब रो रहे होंगे, तुम हंस रहे होगे। डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं भैया। ये तो चलिए एक और क्वेश्चन हो गया, 2023 का डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। आगे चलिए सर, 2023 का एक और आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखिए, ये भी आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी से ही। देखो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लैंग्वेज का चेंज हो सकता है, डायरेक्टली एक ही तरीके से नहीं, बट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से है ये। आगे और क्वेश्चन देख लो, 2024 में देखो पूछा गया है आपकी, ये भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी से आया हुआ सवाल है। मतलब भैया प्रिपरेशन हमको एनसीईआरटी करा देगी हमारी, बिल्कुल मेरे भाई करा देगी। अब फिजिक्स में भी आप सवाल देखिए, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, कुछ अलग नहीं मिला। सर आगे और क्वेश्चन दिखा दीजिए, और क्वेश्चन देख लो। ये भी सवाल पूछा गया है, 2024 का है, वो 2023 का है। दोनों सवाल देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर। ये रिएक्शन, ये तो खैर वैसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10 साइंस की, या तो आती ही आती है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। सर क्या क्या है उसके, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी एनसीईआरटी में दी गई है। और भी बहुत सारे सवाल मैं आपको दिखा सकता हूँ जो देखो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पर ये क्वेश्चन उसकी एक्सरसाइज से पूछा गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। सर अपर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज covered with a black paper, one half of the convex lens is covered with black paper। देख लो, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज, सेम टू सेम क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिखा देता हूं 2024 में। ये तो सवाल आपकी नीट में भी पूछा गया था, नीट 2024 का सवाल है ये, 2024 में भी पूछा गया था। कहां से सर? क्लास 10 की एनसीईआरटी से पूछा गया था। एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है जो यहां पर पूछा गया सर 2024 में। देखिए ना, यहां देखिए, और पूछा गया क्यों +4 आयन -4 आयन कार्बन नहीं बनाता है। देखिए यहां पर डिटेल एनसीईआरटी के लाइंस से सवाल बनाए गए हैं, एनसीईआरटी के लाइंस है। तो मैंने आपको हर एक चीज दिखा दिया। तो भैया अगर आप इनको देखेंगे ध्यान से तो भगवान मान लो, बाइबल मान लो, गीता कुरान मान लो, जो तुम्हें सब मान लो, यही है जो है।
यही है जो है तुम्हारी, अगर क्लास 10 की सीढ़ी जो पार कराएगा वो भैया दीदी नहीं, ये कराएगा। समझ रहा हूँ आप बात। तो अब इसमें क्या क्या चीजें करनी है सर, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया सर। एनसीईआरटी जो है वो लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से भी सवाल तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। बट बिफोर दैट, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूं, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मेरा एटलीस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसमें बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट पूरे साल में देने वाला हूं। और इस बार बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत सारी चीजें तुम्हें कराऊंगा सर। क्या है, @रैंकर्स बोर्ड्स आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दे रहा हूं, वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्पफुल मटेरियल दूंगा, प्रॉमिस करता हूं, अपना 100% तुमको दूंगा तुम्हारी क्लास 10 की जर्नी में। इस क्लास को बहुत बेहतरीन हम बनाने वाले हैं, तो पहले ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, बात करते हैं सर। पहली चीज जो करनी है सर, लाइन बाय लाइन खुद से रीडिंग करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज सर, और क्या करना है सर, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसके सारे एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे तुम्हें। एग्जाम्पल से भी सवाल आए तो कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। लाइन से क्वेश्चन दिखा दिया मैंने, एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिखा दिया, और किससे सर दिखा दिया सर, इसकी तो एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी से तो भर भर के सवाल, हाँ सर एक्टिविटी भी भर भर के पूछी जाए, करना पड़ेगा ना मेरे भाई, सब करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल लगाना पड़ेगा। सर क्या एक्सरसाइज भी लगाना पड़ेगा? अरे एक्सरसाइज भी तो लगाना पड़ेगा, हाँ एक्सरसाइज भी लगाना पड़ेगा। जब इतना कर लेते हो तो और कुछ करना पड़ेगा क्या बोर्ड्स के लिए? हाँ करना पड़ेगा। एक कोई भी क्वेश्चन बैंक तुम प्रेफर कर सकते हो जिसमें तुम्हारे क्या दिए हों सर, क्वेश्चन बैंक प्रेफर कर सकते हो जिसमें तुम्हारे PYQs दिए गए हों और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हों। सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना। पूरे क्लास 10th में तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें धमकाया जाएगा कि क्लास 10 बहुत हार्ड होती है, ये होती है, वो होती है, आग है, तोप का गोला, कुछ नहीं है। सिर्फ पैटर्न को समझो, पढ़ाई करो। लेकिन मैं बोलता हूं कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ हो सकता है कि एक प्रॉब्लम आप फेस करो कि भैया ये जो एनसीईआरटी हमें वो समझ में नहीं आती है, तो इसको कैसे समझें। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि किसी भी एक चैप्टर के लिए आप 2 से 3 घंटे का जो वन शॉट हो, 2 से 3 घंटे का किसी भी एक चैप्टर के लिए वन शॉट वीडियो देख लो, या फिर अगर आपके स्कूल में कराया जाता है तो स्कूल में पढ़ लो, या फिर अगर आपके इस कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है तो कोचिंग में जाके पढ़ लो। जहां भी पढ़ाया जाता है आप वन शॉट वीडियो से या फिर स्कूल से या फिर कोचिंग से एक बार पढ़ लो। ये पढ़ने के बाद अब जाके किससे पढ़ाई करना है? एनसीईआरटी से। तभी तुम्हें एनसीईआरटी समझ में आएगी, अदरवाइज ये तुम्हें समझ में नहीं आएगी और बहुत सारी चीज तुम फेस करोगे। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेते हैं तो इससे मैं बोलूंगा एनसीईआरटी की रीडिंग कर करके एक आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये जब आप कर लेते हैं तो आपका बहुत बेहतरीन स्कोर आने लगेगा, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये पता चल गया कि पेपर कहां से बनता है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब तुम्हारा काम है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में बताओ भैया मैं अब अचीव करने वाला हूं क्लास 10 पे अपना माइलस्टोन जो मैंने सेट कर रखा है, मैं उसको अचीव करके रहूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम्हारे मन में और कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, जय हिंद।